दोस्तों, जिस बात का डर था वो तस्वीर जो है सामने आने लगी है, जहां मुसलमानों को खुले तौर पर पार्लियामेंट में ललकारा गया, मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। सांसद कुंवर दानिश अली के बहाने जो भारतीय जनता पार्टी के दिल में मुसलमानों को लेकर के कुंठा भरी हुई है, नफरत भरी हुई है, उसका जगजाहिर तमाशा जो है वो दुनिया ने देख लिया। और मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, उसका असर जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर पड़ेगा। जहां बड़े बड़े नेताओं को बुला करके गलबैयां कराई जा रही हैं, खाड़ी देशों के लोगों को उसका असर जो है वो पड़ना शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और एक एक कर भारतीय मुसलमानों को लेकर के यूएन में सऊदी अरब ने भी आवाज उठाई है, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने भी आवाज उठाई है। यह तस्वीर महज कुछ दिन पहले की है, जो कि आप देखेंगे कि 3 दिवसीय दौरे पर सऊदी प्रिंस आए हुए थे। यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। यहां तमाम डेलीगेशन जो है सऊदी अरब का पहुंचा हुआ था। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होती है, तुर्की के राष्ट्रपति भी मुलाकात करते हैं। और जब ये मुलाकातों का सिलसिला रहता है तो बताया जाता है कि साहब देखिए डंका बज रहा है, दुनिया में लोहा माना जा रहा है और दुनिया जो है घुटने पर आ चुकी है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। पर अब जो लंका लगी है, डंका जो है अब लंका में तब्दील हो चुका है। इतना लंका लग रही है, इतना लंका लग रही है कि हर कोई इसके ऊपर बयान दे रहा है। और भारतीय मुसलमानों को लेकर के खासतौर पर चिंता जाहिर की गई है यूएन में, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। जहां आप देखें कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की इस्लामी पहचान बनाए रखने और उनकी गरिमा को बनाए रखने में हम उनके साथ खड़े हैं। सऊदी अरब ने यूएन में साफ तौर पर यह बात कही कि मुसलमानों की इस्लामी पहचान बनाए रखने में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। जहां सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान का बड़ा बयान जो है वो सामने आया, जहां आप देखें कि साफ तौर पर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने साफ शब्दों में कहा कि जो भारतीय मुसलमानों की पहचान को मिटाया जा रहा है, जो जुल्म ज्यादती हो रही है और जगह जगह मस्जिदों को, दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है, उसका असर जो है दिखने लगा है। और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार केंद्र की मोदी सरकार अपना रही है, उसके बारे में भी खुल करके बयान दिया है। जहां जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की इस्लामी पहचान बनाए रखने और उनकी गरिमा को बनाए रखने में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और ये महज कुछ ही दिन पहले की तस्वीरें हैं, जो आपने देखा कि डंका बज रहा था, तमाम मुल्कों के नेताओं से मुलाकात हो रही थी और कुछ ही दिन बाद ये तमाम बयान जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए। आपको ये जानना चाहिए कि क्या कुछ कहा है सऊदी अरब ने। जहां कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने भी भारत को बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की इस्लामी पहचान बनाए रखने, उनकी गरिमा को बनाए रखने में हम उनके साथ खड़े हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर समेत कोई भी क्षेत्र जो संघर्ष और अशांति से जूझ रहा है, सऊदी अरब हमेशा उनके साथ खड़ा है। मुस्लिम लोगों को इस्लामी पहचान बनाए रखने के प्रयासों में सऊदी अरब हमेशा उनके साथ खड़ा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बनाया है, जो कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं। मीडिया खबरों के अनुसार फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब हमेशा संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच समझौता कराने और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान का पैरोकार रहा है।
सऊदी अरब के विदेश मंत्री का यह बयान भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वे कश्मीर मामले में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। जो तस्वीर सामने है और ये बातें खासतौर पर यूएन में रखी गई है, जिसकी तस्वीर सामने आई है और भारतीय मुसलमानों का जिक्र साफ शब्दों में किया गया है, जहां जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को लेकर के भी चिंता जाहिर की। और यही चिंता जो है रजब तैयब अर्दोगान ने भी यूएन में की है। जहां आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने यूएन जनरल असेंबली में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। यूएनजीए में 78वें सेशन में एर्दोगन ने कहा कि साउथ एशिया में शांति, स्थिरता, विकास के लिए कश्मीर में न्याय के साथ शांति स्थापित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए और पाकिस्तान को बातचीत और सहयोग के जरिए मामला सुलझाना होगा, जो कि मुसलमानों के लिए तमाम अपना जो दर्द है वो बयां किया है। जो कि एर्दोगन ने कहा कि हम कश्मीर में शांति के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उसका समर्थन करेंगे। भारत यूएनएससी में एक अहम भूमिका निभा रहा है और यह गर्व की बात है। यूएनएससी के टेम्पररी मेंबर्स को भी परमानेंट बनाया जाना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया 5 देशों से बड़ी है। ये अब सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन और फ्रांस की बात नहीं, जो कि साफ शब्दों में एर्दोगन ने कहा जो तमाम लोग रूस, ब्रिटेन और तमाम देशों को ही मानते हैं कि यही दुनिया है, पर इन देशों से भी बाहर निकलने की जरूरत है। क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी बात करने की जरूरत है। और यूएनएचआरसी में भी कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है। कई बार यूएनएचआरसी में भारतीय मुसलमानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का डायलॉग केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके ऊपर कई बार सवाल भी खड़े होते रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं वो चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि किस तरीके का रवैया ये भारतीय मुसलमानों के साथ अपनाया जा रहा है। जहां एक तरफ पार्लियामेंट में खड़े होकर के मुस्लिम सांसद को पूरे कौम के नाम पर भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं और मुस्लिम सांसद की ही, पूर्व मुस्लिम सांसद की कस्टडी में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। ये जो तस्वीर है वो दुनिया भर में दिखाई दे रही है। क्या छवि देश की बन रही है, ये भी सवाल केंद्र की मोदी सरकार से बनता है। और जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, उसे हम लोग दिखाते हैं तो कहते हैं कि साहब आप छवि खराब कर रहे हैं। आपके नेता पार्लियामेंट में जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसने पूरे दुनिया के मुसलमानों को ललकारने का काम किया और अब नतीजा है कि एक एक कर तमाम बातें जो हैं वो मुल्क बोलने लगे हैं, जहां भारतीय मुसलमानों का जिक्र किया जा रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके सामने बारीकी से रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।